हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुर शर्मा, मैथ्स डिपार्टमेंट, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के पेपर में आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, तो यहाँ पर डेटा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट जो क्वेश्चन की स्पिरिट है दैट विल रिमेन सेम। तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निगेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग का। देखिए, इसका निगेशन पूछा है हमसे, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन P और निगेशन Q, ये इस तरीके से है। ओपन कर देते हैं तो आएगा नेगेटिव P, ये डिमॉर्गन लॉ से अपोजिट हो जाएगा, और यहां पर निगेशन हट जाएगा, P और नेगेटिव Q इस तरीके से यहां पर आने वाला है। जब आप इसको ओपन करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो आपको निगेशन P एंड P यहां पर मिलेगा, और नेगेशन P एंड नेगेशन Q यहां ऐसा मिल रहा है। ये तो आप देखो, नेगेशन P एंड P दैट बिकम्स फॉलेसी F, और यहां पर ये सेम एज इट इज आने वाला है। तो फॉलेसी के साथ जब आप किसी का भी यूनियन लेते हो तो वो वापस अपने आप वही स्टेटमेंट आ जाता है। तो यहां पर आ जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि 4th ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है ना। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन करवाया जाता है क्लास नोट्स में। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B NP, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज दिस एंड दिस, 5 and 6। तो आप देखिए, मीन एंड वेरिएंस ये आपको पता होनी चाहिए, बस इतना बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए। मीन क्या होता है आप जानते हैं, मीन होता है NP। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है NPQ। अगर ये दो छोटी छोटी बातें आपको पता है, जहां पर P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P और फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q होती है, और उनका टोटल 1 यहां पर मैंने लिख दिया है। अगर ये दो छोटी छोटी बातें आपको पता है तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि इनका सम बता रखा है आपको 5। तो सम मतलब कि NP प्लस NPQ, इनका सम कितना बता रखा है 5, और इनका प्रोडक्ट मतलब NP और NPQ, इनका प्रोडक्ट बता रखा है आपको कितना 6। और आप जानते हैं P प्लस Q की वैल्यू 1, ये तो हमें पता ही है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर इनको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट मैं बता देता हूं आपको। N की वैल्यू यहां पर आपको 9 मिलने वाली है, P की वैल्यू आपको 1/3 मिलने वाली है, और Q की वैल्यू आपको मिलने वाली है यहां पर 2/3। और जैसे ही हम इन तीनों वैल्यूज को यूज करेंगे, देन वी कैन गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर 6 टाइम्स N प्लस P माइनस Q। तो हमारा आंसर कैलकुलेट करने के बाद 52 मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बस मीन और वेरिएंस के बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। NP और NPQ की नॉलेज अगर हमें है, और P प्लस Q जो कि जिनका सम 1 आ रहा है, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का, ये 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल आते ही हमको सॉल्व करना है, और आंसर इजीली 52 मिल जाएगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें आपको एपी का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और ये ट्रेंड रहा है, एपी से काफी क्वेश्चन आते हैं। इफ n numbers आर इन एपी सच दैट फर्स्ट टर्म इज 8। तो देखो, पहली टर्म 8 मिल गई, तो अभी तो मैं डेटा यहां पे ब्रेक कर लेता हूं। तो A1 विल बिकम 8 एज इट इज गिवन। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50। पहली 4 टर्म्स का सम 50 है, तो A1 A2 A3 A4 का सम जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 8, है ना। ये तो पहला वाला तो 8 है, फिर उसके बाद 8 प्लस D, 8 प्लस 2D, 8 प्लस 3D, ये आ रहा है। तो 50 आ गया टोटल, कुल मिला के आ गया कितना 32 प्लस 6D, और इक्वल टू आ रहा है 50। तो आपको D देखने को मिलेगा यहां पर 3। D कितना निकल गया, 3 निकल गया सॉल्व करने पे, तो D तो आराम से आ ही गया है। अभी मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ता जा रहा हूं उतना सॉल्व करता जा रहा हूं। यहां पे आगे देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर 50 के बाद एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। तो लास्ट 4 टर्म्स का सम मतलब कि आप देखें तो an माइनस 1, an माइनस 2 और an माइनस 3, ठीक है ना। इनका सम आपको कितना बता रखा है, 170 बता रखा है। तो अब आप देखो, an लिखोगे तो क्या आएगा, 8 प्लस n माइनस 1D, और D तो 3 पता है। फिर 8 प्लस n माइनस 2 इंटू D, 8 प्लस n माइनस 3 इंटू D, n माइनस 3 इंटू D, और 8 प्लस
n-4 इंटू डी। तो ये हमारे पास डी की जगह मैंने यहां पर 3333 लिख दिया है, और इन सबका जो सम आ रहा है वो आपको बता रखा है 170 तो केवल एक ही तो अननोन है यहाँ पे n, बाकी तो सम हमने पहले डी निकाल ही लिया था और a फर्स्ट टर्म आपको दे ही रखी थी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 14 मिल गई, n मिल गया आपको, d मिल गया, और फर्स्ट टर्म आपको a1 या जिसको हम अक्सर a भी बोलते हैं वो तो आपको पहले ही पता है। तो अब आपको बस करना इतना है कि a7 और a8 का टर्म का प्रोडक्ट निकाल के देना है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर बताता हूं आपको, a7 a8 मतलब कि a प्लस 6d या a1 प्लस 6d और a1 प्लस 7d। तो d की वैल्यू डाल दो और यहां पर a1 की वैल्यू डाल दो, आंसर विल कम आउट टू बी 754। तो ये कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं कर रहा हूं, 754 आंसर आएगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसको एपी का बेसिक फॉर्मूला मतलब आपके पास टर्म लिखनी आती है, जिसको एपी की टर्म्स लिखनी आती है वो भी आराम से इसको कर सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजीली किया जा सकता था इसको। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेशन पे। तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन अक्सर नोट्स में करवाया जाता है, एनसीईआरटी में भी देखने को मिलता है, और बहुत ही इजी है। अपने पास जो एक रिलेशन दे रखा है, इसमें ए और बी रिलेट तब होंगे जब 3a माइनस 3b प्लस √7 एक इर्रेशनल नंबर आ जाए। तो लेट्स चेक इट आउट। इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव पे चेक करें। रिफ्लेक्सिव में कैसे होगा, तो रिफ्लेक्सिव में देखो आप a का a से होगा, तो क्योंकि 3a b की जगह भी a लिखना है प्लस √7, तो दिस विल बिकम √7 दैट इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन में तो यस बोलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि a का a से बिल्कुल कनेक्शन हो ही रहा है। 3a माइनस 3a करोगे 0 हो जाएगा, √7 बच जाएगा, जो कि हमेशा इर्रेशनल है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड का मतलब हमारा, हम बात कर रहे हैं अभी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं अभी हम। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो क्यों नहीं है ना, और या फिर इन जनरल इसको सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं कि ये सिमेट्रिक यहां पर नहीं है, तो मुझे ऐसा एग्जांपल देना पड़ेगा जिसमें ये प्रूव हो जाए। तो अगर मैं 3a को अगर मैं ले लूं √7, ठीक है, 3a को √7 ले लूं और 3b को मैं ले लूं 1, 3a को √7 और 3b को 1 ले लिया, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि √7 माइनस 1 प्लस √7, ये तो आपका कैसा आ रहा है, इर्रेशनल आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ये अगर ऐसा आ गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस वाले के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें तो ये सीधा रिलेशन तो बन रहा है। बट अगर मैं बात कर लूं उल्टे की, मतलब कि इनको स्विच कर दूं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 माइनस √7 प्लस √7, ये आपका इर्रेशनल नहीं आएगा, ये तो रैशनल नंबर आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं 3a को √7 और 3b को 1 ले लूं तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, इस केस में ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो सिमेट्रिक के बारे में नो हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है कि हमको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है यहाँ पे। तो हमको क्या लेना पड़ेगा कि A to B कनेक्टेड हो, ये हमें लेना है, B to C कनेक्टेड हो, ये भी हमें अज्यूम करना है, और हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर ट्रांजिटिव है तो ये ऑलवेज A to C कनेक्ट होगा। दो एलिमेंट लेने, A to B कनेक्टेड है, A to B कनेक्टेड है, B to C कनेक्टेड है, देन A to C या तो ऑलवेज कनेक्टेड बताओ या तो कोई एग्जांपल दो जिसपे वो डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में मैं बता देता हूं आपको, नो आंसर आएगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि 1 का √3b को अगर मैं 1 ले लूं और इसको √7 ले लूं तो ये फेलियर हो रहा है। तो मैं इंटेंशनली, ध्यान से देखना, मैं इंटेंशनली क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि यहां पर अगर मैं 3b को 1 ले लूं और 3a को √7 ले लूं, ये अगर मैंने ऐसे लिए थे तो ये दोनों डायरेक्शन में हमारे पास नहीं हो रहा था। मतलब कि a का b से कनेक्शन तो इसमें हो रहा है पर b का a से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि 1 का अगर मैं यहां पर ऐसे ले लेता हूं कि 3a को ले लेता हूं मैं, यहां पर 3a को ले लेते हैं 1, 3b को ले लेते हैं √3 और 3c को ले लेते हैं √7। तो अब आप देख सकते हैं
कि यहां पर अगर मैं लिख दूं 3a 1 माइनस √3 प्लस √7, तो ये डेफिनेटली इरेशनल हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। 3a 3b से कनेक्शन हमें मिल रहा है। फिर बात कर लें √3 √7 और ये √7, तो ये भी इरेशनल हो रहा है, ये भी इरेशनल हो रहा है, ये भी इरेशनल हो रहा है। तो मतलब 3a का कनेक्शन 3b से बिल्कुल बना पा रहे हैं। अगर 3a 3b की ये वाली वैल्यू डाल दूं, मैं 3a 3b की ये वाली वैल्यू डाल दूं और 3b 3c की वैल्यू ये वाली डाल दूं, तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अब 1 का √7 से नहीं हो पाएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं बट 1 माइनस √7 प्लस √7, ये तो अभी अभी बताया था मैंने कि ये इरेशनल नहीं आता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि ट्रांजिटिविटी फेल हो रही है। बहुत इजीली देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, क्योंकि बी की जगह भी ए लिख दूं तो हमेशा ही इरेशनल आएगा। सिमेट्रिक में हमने क्या किया, 3a को √7 और 3b को 1 लिया, तो एक डायरेक्शन में ही ये कनेक्शन ट्रू हो रहा है। 3b और 3a को फिलअप करने पे 3a को अगर मैं 1 डाल दूं, 3a को अगर मैं 1 डाल दूं, 3b को √7 डाल दूं, तब तो ये इरेशनल नहीं होगा, रैशनल हो जाएगा, 1 रैशनल हो जाएगा। और 3a को √7 डाल दूं, 3b को 1 डाल दूं, तो ये बिल्कुल आपका इरेशनल होगा। तो ये सिमेट्री यहां पे फेल हो रही है। और ट्रांजिटिविटी में हमने इसी तरीके से लिए हैं कि a का b से डेफिनेटली हो, b का c से डेफिनेटली हो, बट फिर भी a का c से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और ये एग्जांपल हमको उस समय दिमाग में आने चाहिए। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, रिमाइंडर व्हेन 23 रेज़ टू द पावर 200 19 रेज़ टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय 49। तो इस वाले केस में क्या होगा कि हम 23 को देख रहे हैं, तो 23 को हम जानबूझ के ये 49 जो है ना बेटा, इसको आपको देखना है, ये 7 स्क्वायर कितने नजर आ रहा है, 7 स्क्वायर है ये, 7 स्क्वायर कितने देखना है इसको। तो अब आप इसको लिख रहे हो 21 प्लस 2 की पावर 200 और इसको लिख रहे हो 21 माइनस 2 की पावर 200। तो ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज मल्टीपल ऑफ 7, दिस इज अगेन मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 के मल्टीपल जब आएंगे, 7 की बड़ी पावर्स आएंगी, तो 7 स्क्वायर उनको डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं इसको खोल दूं, ओपन कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो 2 टाइम्स पहली टर्म डेफिनेटली जुड़ेगी, तो 21 रेज़ टू द पावर 200 प्लस, और ये उसके बाद आएगा 200 सी, 1 वाली टर्म कट जाएगी, 2 वाली टर्म बच जाएगी, 21 की पावर 198 और 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं तो फाइनल बच क्या रहा है, वही लिख रहा हूं मैं यहां पे। आगे चलते जा रहे हैं, तो लास्ट टर्म में तो 2 की पावर 200 दोनों में देखने को मिल रहा है। देखो आप 2 की पावर 200 यहां से भी पॉजिटिव का ही मिलेगा, यहां से भी पॉजिटिव का ही मिलेगा, तो जुड़ जाएंगे वो। और इसके पहले वाली टर्म की अगर मैं बात कर लूं, तो इसके पहले वाली टर्म में क्या आने वाला है, 200 सी 198 और 21 का स्क्वायर और 2 की पावर 198 मिलने वाली है, ये है ना। तो ये मिलने वाला है। तो अब आप देखो कि मैं ये जो टर्म्स हैं, ये तो डिविजिबल बाय 7 स्क्वायर है ना, क्योंकि इसमें सब में कम से कम 21 की पावर 2 तो इन सब में मिल रही है। तो 21 की पावर 2 मिल रही है, मतलब कि 7 का स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं कि एक नेचुरल नंबर, ये 7 स्क्वायर से डिविजिबल है, प्लस 2 की पावर टोटल 201, 201 हो गई, क्योंकि एक आगे और 200 पीछे, तो कुल मिला के 2 की पावर 201 हो गई। तो ये तो डिविजिबल हो ही गया है, हमें तो रिमाइंडर निकालना है। तो अब मैं 201 को एक खास तरीके से लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं इसको 8 की पावर 67 लिख देता हूं, क्योंकि 201 को ब्रेक कर दिया 2 की पावर 3, ये जो हमने लिखा 201 को 3 इंटू 67 लिख दिया। अब 8 को वापस 1 प्लस 7 की पावर 67 लिख सकते हैं, इसको वापस ओपन कर दो। तो जब ओपन करोगे बेटा, तो 1 प्लस 67 C1 7 प्लस डिविजिबल बाय 7 स्क्वायर टर्म्स आने वाली हैं। इसमें जो सेकंड टर्म्स एंड ओनवर्ड्स होंगी, वो सारी टर्म्स में तो 7 स्क्वायर या बड़ी पावर आएगी 7 की, तो वो तो सब 7 स्क्वायर से कटेंगे ही कटेंगे। तो कुल मिला के मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये 1 प्लस 67 इंटू 7, इसका रिमाइंडर निकालना है।
आगे वाला तो पहले ही कट रहा था, तो रिमाइंडर के लिए रेस्पॉन्सिबल ये हो गया। अब इसको और डिकोड करने के लिए मैंने 8 की पावर 67 लिख दिया, उसको मैंने 1 + 7 की पावर 67 लिख दिया, फिर उसमें वापस जनरेट हो गई 7 स्क्वायर और हायर पावर, उसको फिर छोड़ दिया। कुल मिला के रेस्पॉन्सिबल यही होगा फॉर रिमाइंडर, और प्लस ये 7, ये वाला तो 7 स्क्वायर से डिविजिबल हो ही रहा है। अब आप देखो कि इसको फिर 7 का मल्टीपल अगर मैं ले लूं तो 1 + 63 + 4 लिख देता हूं ना, तो अब 63 में फिर 7 का मल्टीपल आ गया, तो कुल मिला के जो रिमाइंडर बच रहा है वो 7 4 जा 28 और 1 29। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो मिलने वाला है मुझको, रिक्वायर्ड रिमाइंडर दैट कम्स आउट टू बी 1 + 28 एंड दैट इज 29। 29 इसका आंसर है, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो बहुत अच्छा सवाल था, इसको मीडियम लेवल पे हम टैग कर सकते हैं, और ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर 7 के मल्टीपल में इसको ब्रेक करने के लिए, और उसको आगे हैंडल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हम अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्टैट्स का क्वेश्चन है। स्टैट्स का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, और बहुत ही छोटे क्वेश्चन में आपको 2 कॉन्सेप्ट पूछ लिए इसने, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेंस के लेवल पे देखा जाए तो। बोला जा रहा है 1 3 5 AB, इनका मीन तो 5 है और इनका वेरिएंस 8 है, तो मीन 5 है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 3 5 अपॉन में 5 और इक्वल टू 5 ऐसा आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A + B, और ये मिलने वाला है 16 मिलने वाला है आपको, है ना। तो A + B तो आपको मिल गया, यहाँ पे 25 में से आपको 9 घटा देना है ना, तो ये 16 मिल गया। आगे देखते हैं, अब वो बोल रहा है कि वेरिएंस 8 है, तो वेरिएंस आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वेरिएंस क्या मिलता है, वेरिएंस का ये σxi² अपॉन 5 माइनस मीन x बार का स्क्वायर, ये आपको वेरिएंस का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है जिसमें वेरिएंस भी काम आ रहा है, मीन भी काम आ रहा है। तो ये अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेरिएंस में 8 स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर ऐसा आ रहा है, और माइनस ये आपका 5 का स्क्वायर आ ही रहा है, मीन आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, अपॉन में 5 कर रखे हैं। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर + B स्क्वायर की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना, A स्क्वायर + B स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, जो हम निकाल सकते हैं। अब आपको A + B भी मिल गया और A स्क्वायर + B स्क्वायर भी मिल गया। जैसे ही आप इससे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं इसकी पूरी, जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो A B आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पे A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 9, या फिर कह लें कि A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 7 मिलेगी। तो अगर आपको A³ + B³ पूछा जा रहा है तो A³ + B³ का आंसर आ जाएगा आपका 1072। तो ये हमारा स्टैट्स का क्वेश्चन था, जो काफी इजी था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।